नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 15वां सालाना 20 रोज़ा फ़हमुद्दीन कोर्स की आज 8वीं नशिस्त में शरीक हो रहे हैं। आज की नशिस्त का उन्वान मर्द को औरत पर फजीलत। कल की नशिस्त में प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुबानी औरत की फजीलत, औरत का मकाम आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह करीम ने इस्लाम के अंदर औरत को बहुत मकाम अता फरमाया, बहुत इज्जत अता फरमाई, बहुत तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। जितनी इज्जत औरत को इस्लाम में मिली है, इतनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ किसी और मज़हब में नहीं है। दौरे जहानत के अंदर जो औरत की हालत थी वो आप सुन चुके हैं। अल्लाह करीम ने मर्द को औरत पर फजीलत अता फरमाई। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मर्द जो है वो हाकिम है औरतों पर, क्योंकि औरत मर्द के ताबे कर दी गई, इसलिए जो जिसके ताबे होता है वो उससे अफजल हुआ करता है। हम सारे मखलूक अल्लाह रसूल के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह भी सारे मखलूक से अफजल प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई। लेकिन यहाँ न हर मर्द हर औरत से अफजल है,
न हर औरत हर मर्द से अफजल है, बल्कि फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक औरत 1000 गैर साले मर्द से अफजल है। एक तरफ एक नेक साले औरत है, दूसरी तरफ 1000 आदमी गैर साले है, वो नेकोकार नहीं है, तो वो एक नेक औरत जो है 1000 आदमी पर फजीलत रखती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, जिस किसी औरत ने अपने शौहर की सिर्फ 7 दिन उसको खिदमत करने का मौका मिला, सिर्फ औरत को अपने शौहर की खिदमत करने का 7 दिन मौका मिला, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शौहर की खिदमत करने की वजह से उस औरत के लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। ये तो उस औरत की फजीलत है जिस औरत को इतना बड़ा मकाम मिल रहा है मर्द की खिदमत करने की वजह से। जिस औरत ने सारी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत की, तो उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला कितनी फजीलत अता फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वो हदीस भी आपने समाअत फरमाई, गालिबन वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं या कोई और सहाबी सफर पर जाने लगे, अपने बीवी को कह कर गए कि जब तक मैं घर वापस ना लौटूं तूने घर से बाहर कदम नहीं रखना। वो सफर पर चले गए, उस औरत का वालिद बीमार हो गया। वालिद ने पैगाम भेजा कि बेटी मुझे मिल जा। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे अपने शौहर ने मना किया है कि जब तक मैं वापस ना आऊं घर से बाहर नहीं निकलना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम भेजा, हुजूर अगर इजाजत अता फरमाए तो मैं अपने बाप की इयादत कर आओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खामन की इताअत का, अपने शौहर की इताअत का। इतना आ गई कि तेरे बाप के आखिरी सांस है, मिल जा, मुंह देख जा।
इजाजत मांगी, सरकार ने फरमाया अपने शौहर की इताअत कर। यहां तक कि बाप फौत हो गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी यही इरशाद फरमाया अपने शौहर की इताअत कर। घर से बाहर कदम नहीं रखा। यहां तक कि उसका शौहर वापस आया। यकीनन शौहर को खुशी हुई होगी, मेरी इजाजत के बगैर इसने बाहर कदम नहीं रखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जिक्र हुआ तो फरमाया शौहर की इताअत करने की वजह से अल्लाह ताला ने इस खातून को माफ फरमा दिया है। इस खातून के अल्लाह ताला ने गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो औरत को मर्द की इताअत का पाबंद कर दिया गया है। एक और हदीस मुबारका में आयत मुबारका के जो दो अल्फाज तिलावत किए हैं, शान नुज़ूल उस आयत का यह है कि साद बिन रबी और उसकी बीवी हबीबा बिन्त ज़ायद बिन ज़ुहैर के दरमियान झगड़ा हुआ। कुरान की आयत है, 5वां सिपारा है। आपस में झगड़ा हुआ, यहां तक कि हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। उसका बाप अपनी बेटी को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ कि साद बिन रबी ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बीवी को कहा कि तुम बदला ले ले। जैसे ही सरकार ने फरमाया तुम बदला ले ले, फौरन अल्लाह ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी कि अदब सिखाने के लिए, इस्लाह के लिए अगर मर्द ऐसा फेल कर दे, ऐसी सजा दे दे, तो मर्द से बदला नहीं लिया जा सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमने तो कुछ और चाहा था, लेकिन जो अल्लाह ने चाहा था वो सबसे बेहतर है। यह कुरान की आयत का शान नुज़ूल है कि मर्द जो है इस्लाह के लिए अपनी बीवी की सरजनिश भी कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, गिरिया फरमा रहे थे। पूछा गया हुजूर क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? आपने फरमाया मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को अज़ाब में मुब्तला देखा, मुझे वो मंजर
याद आ गया। मैंने औरतों को मुख्तलिफ सजाओं में देखा। कोई औरत बालों के बल लटके हुई थी, नीचे से आग जलाई जा रही थी। कोई औरत पिस्तानों के बल लटके हुई थी। कोई औरत उल्टी लटकी हुई थी। कोई औरत जुबान के साथ लटके हुए देखी। किसी औरत को देखा कि अपने जिस्म को नोच रही थी, अपने जिस्म को खा रही थी। किसी औरत को देखा सर खंजीर का था, बाकी जिस्म गधे जैसा था। किसी औरत को देखा कि वो कुत्ते की तरह उसका मुंह था। अल्लाह अकबर। इसलिए उनकी सजाओं को देखकर मैं रो रहा हूं। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, जरा इनकी सजाओं की वजह तो बता दीजिए। इनको ये सजाएं क्यों मिल रही थी जहन्नम में? जब सरकार फरमा रहे होंगे, बीबी साहबा सुन रही होंगी, वो भी औरतों को सजाएं मिल रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बालों के बल लटकी हुई थी, वो गैर मर्दों के सामने अपने बाल नहीं छुपाती थी। दुनिया के अंदर वो नंगे सर फिरती थी, नंगे सर रहती थी। हर महरम हर गैर महरम उसको देखता था। अपने बाल नहीं छुपाती थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 10 ख़वातीन के लिए आज की नशिस्त है। बात जगह तो ये भी फरमाया, जब औरत सर से कपड़ा उतार कर, ये और बात है, उम्र रसीदा ख़वातीन को कुछ इजाजत दी गई है कुरान में, लेकिन वो भी अगर सर को छुपा कर रखें तो उनके लिए बेहतर है। जब औरत सर से कपड़ा उतारती है, जब तक अपने सर को नहीं छुपाती, उस पे लानत बरसती रहती है। भला जिस औरत पे लानत बरसे, उस औरत को राहत और सुकून मिल सकता है। जिस घर में जितनी ख़वातीनें सारी नंगी सर रहती हो, तो क्या उस घर में रहमत नाज़िल हो सकती है? जो औरत जुबान के बल लटकी हुई थी, जिसकी जुबान 70 गज लंबी,
वो जहन्नम में जुबान, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करें, जुबान के बाल वो औरत लटकी हुई, सरकार ने फरमाया बेटी वो औरत अपने शौहर को दुनिया के अंदर जुबान से तकलीफ दिया करती थी, जुबान से अजियत पहुंचाती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने शौहर को कहा कि तुझ पे अल्लाह की लानत हो, वो औरत जालिम है और हर चीज हर मखलूक उस औरत पे लानत भेजती है। मर्द भी सुने, खवातीन भी सुने, मर्द औरतों को गालियां निकालते हैं, औरतें मर्दों को गालियां निकालती हैं। गालियां निकाल कर मर्द अपना गुस्सा ठंडा करता है, औरत भी सामने जवाब देती है गालियां निकाल कर। इसका दीनी दुनियावी नुकसान तो ये हो रहा है ना, आपकी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, मखलूकात की लानत आप पे पड़ रही है और आपस की लड़ाई का असर औलाद पर हो रहा है। आपकी गाली गलौज का असर आपकी औलाद पर पड़ रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने खामद को जुबान के जरिए तकलीफ पहुंचाती है, ठीक है हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगी, मोमिन मुसलमान औरत है, लेकिन दुनिया के अंदर उसने अपने शौहर को जो सताया होगा उसकी सजा तो उठानी पड़ेगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने जिस्म को खा रही थी, अपने जिस्म को नोच कर गोश्त को खा रही थी, अल्लाह अकबर, जहन्नम में जिस्म पर कोई कपड़ा होगा और अपने जिस्म को नोच रही होगी, गोश्त खा रही होगी, इतनी सख्त सजा में मुब्तला। सरकार ने फरमाया वो बन सवर कर लोगों के सामने निकलती थी कि लोग मुझे देखें, लोगों को दिखाने के लिए वो बाजारों में फिरती थी। और उसकी ये आदत थी कि ये गीबत भी क्या करती थी। अल्लाह अकबर। जो औरत अपने जिस्म को खा रही थी उसके नीचे आग जल रही थी। अंदाजा लगाएं, वो औरत जिस तरह आजकल खवातीन बाजारों की जीनत बनी होती है,
अपने शौहर के सामने कपड़े नहीं पहनेंगी साफ सुथरे, लोगों को दिखाने के लिए, बाजार जाने के लिए आना से आना लिबास पहनकर बन संवर कर निकलेंगे। हालांकि ज़ेब ज़ीनत अगर जाहिर करना है, अगर दिखाना है तो सिर्फ अपने शौहर को दिखाएं, अपने बाप को दिखाएं, बहन भाइयों को दिखाएं, गैरों को दिखाने के लिए ना। और फरमाया जिसका सर खंजीर जैसा, बाकी जिस्म गधे जैसा, वो औरत ये दुनिया में हमेशा झूठ बोलती थी, चुगलखोर थी, चुगलखोर। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी सजा। ये आदत भी ज्यादातर खवातीन में है, इधर के बाद उधर पहुंचाए, उधर के बाद इधर पहुंचाई, थोड़ी किसी ने बात कही तो बड़ा चढ़ा कर आगे जाकर बता दिया, यहां तक कि दो फरीकों को आपस में लड़ा दिया। साबित हुआ जो चुगलखोर होता है, खाम मर्द हो या औरत, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। जो दुनिया में जिसकी यह आदत होती है चुगली की, उसकी शक्ल जो है वो बदल जाती है। और जिस औरत को कुत्ते की शक्ल में देखा, कुत्ते की शक्ल में भी देखा, औरत जहन्नम में थी। वो कौन औरत थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फितनेबाज औरत, फितनेबाज औरत और अपने शौहर के बारे में दिल में बुग़्ज़ अदावत रखने वाली, अपने शौहर से बुग़्ज़ रखने वाली थी और फितनाबाज थी, लोगों को आपस में लड़ाती थी। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी सजा। और जो अपने पांव के बल उल्टी लटके हुई थी, जो औरत अपने पांव के बल उल्टी लटकी हुई थी, सरकार ने फरमाया वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती थी। इस वजह से हैज़ और निफास का गुस्ल भी नहीं करती थी। और जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखती है, सारा दिन बाजार फिरती है, उस औरत की ये सजा सरकार ने जहन्नम में देखी। अपनी उम्मत को आगाह फरमाया ताकि इन बुराइयों से औरतें भी बच जाए, मर्द भी बच जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
जो औरत नानो नफका की वजह से खर्चे की वजह से अपने शोहर को परेशान करती हूं, शोहर ताकत नहीं रखता, गरीब है, लेकिन औरत उसको परेशान करती है, अल्लाहु अकबर। ये रिवायत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जो गरीब शौहर को खर्चे की वजह से परेशान करती है, अल्लाह ताला उसकी कोई फर्जी और नफली इबादत को वो नहीं फरमाता। आजकल औरतें फरमाइशें करती हैं, फलां चीज ले आओ, मर्द को ताकत हो या ना हो, अगर नहीं लेकर आएगा तो घर जहन्नम का नमूना बन जाएगा, झगड़ा फसाद हो जाएगा। बीवी की हर फरमाइश कैसे पूरी करे, फिर वो नाजायज जराए इस्तेमाल करेगा, चोरी करेगा, डाके मारेगा। फरमाया जो औरत इस तरह अपने शौहर को परेशान करती है, नाजायज परेशान करती है, अल्लाह उसकी कोई फर्जी और नफली इबादत को वो नहीं फरमाता। जितनी ताकत हो अपनी ताकत के अंदर रहकर अपनी गुजर औकात करनी चाहिए, अपनी ताकत से ज्यादा फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जिस औरत की बुरी आदत पर जिस औरत की बुरी आदत पर बुरी आदतों हो, बेपर्दा फिरना, नंगे सर फिरना, लोगों से बेहिजाब कलाम करना, मर्द खुश हो रहा है तो फरमाया मर्द को कदम कदम पे जहन्नम में एक मकान मिलेगा उसको। अल्लाहु अकबर। आखिरी हदीस मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार की बारगाह में मैं भी बैठा हुआ था, खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, सरकार के सामने बैठ गए। खातून जन्नत ने हुजूर को देखा, बार बार हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर को देखा, फरमाया बेटी क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो। खातून जन्नत ने अर्ज किया, अम्बा जी गुज़श्ता रात बातों बातों में मजाक में
मेरे और अली के दरमियान नाराजगी हो गई। मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल गया कि अली मुझ पे नाराज हो गए। हुजूर, मैं अली के इर्द गिर्द 70 चक्कर लगाए, अर्ज किया मेरे हबीब, मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दे, मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दे। तो अली ने मुझे माफ फरमा दिया। अली मुस्कुराने लगे, अली मुझ पे खुश हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी, अगर अली को राजी किए बगैर तुझे मौत आ जाती, मैं तेरा जनाजा भी ना पढ़ता। अल्लाहु अकबर। अगर अली को राजी किए बगैर तुझे मौत आ जाती तो मैं तेरा जनाजा भी ना पढ़ता। तुझे पता नहीं, शौहर की रजा में अल्लाह की रजा है। अगर शौहर राजी है तो अल्लाह भी राजी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, घर का माहौल अच्छा बनाए, अपने शौहर का अदब एहतराम करें। बेटी अपने बाप का अदब एहतराम करे। बेटी माँ को देखकर अपने बाप की बेअदबी तौहीन न करे। बेटे माँ को देखकर बाप की बेअदबी न करे। बाप की बातें सुनकर माँ की बेअदबी न करे। औलाद के लिए दोनों बहुत अजीम रिश्ता है। औलाद पर दोनों का अदब एहतराम लाजमी है। फरमाते हैं औलाद अपने माँ बाप का तारुफ हुआ करती है। जो किसी के माँ बाप को जानना चाहे वो औलाद को देख ले। अगर औलाद अच्छी है तो समझ ले उसके माँ बाप भी अच्छे होंगे। औलाद का किरदार अच्छा है, रवैया अच्छा है, अखलाक अच्छा है तो समझ लीजिए कि माँ बाप भी इस तरह अच्छे लोग होंगे। वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद को बचाएंगे आपस के झगड़ों के दहशत से। जो घर लड़ाई गाली गलौज जिस घर में हो वो घर कोई जन्नत का नमूना नहीं हुआ करता। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये इस्लाह के लिए चंद बातें अर्ज की हैं। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, हम सब की इस्लाह फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बल आलमीन, आज 8वीं नशिस्त में फ़हमुद्दीन की आज 8वीं नशिस्त में हम सब की शिरकत कबूल फरमा। आज हमने जो बातें सुनी हैं अमल की तौफीक अता फरमा। प्यारे महबूब करीम के सारे उम्मत की इस्लाह फरमा। मर्द व ख़वातीन की इस्लाह फरमा।
हम सब के सलाह फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद।